फार्मर भाइयों नमस्कार। कैसे हो सबका क्या हाल है भाई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन मेरे भाइयों का, दिल से शुक्रिया जो मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हैं और जो हौसला अफजाई कर रहे हैं और मैसेज लिख रहे हैं। नाम तो मैं नहीं ले सकता, बहुत नाम है और कमेंट आते हैं उनके सबके। रंधावा जी वेरी गुड, नाइस, बहुत तरह के कमेंट आते हैं। तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन भाइयों का भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार दे रहे हो और आपके हौसले के, आप जो हौसला दे रहे हो उसी हौसले से हम वीडियो बनाते हैं और ऐसे ही बनाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। लेकिन अब जो मेरी इस वीडियो को नए दोस्त देख रहे हैं, पहले आए हैं नए चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ लगे घंटी के बटन को दबाओ ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। आज की जो मैं बात करने जा रहा हूं भाई, आज की बात क्या है, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं भी जो पिग फार्मिंग का बिजनेस है। पिग फार्मिंग का बिजनेस वो ही आदमी करे जो आदमी मेंटली स्ट्रांग हो, जो आदमी एक दुकानदारी की तरह इनके बीच 24 घंटे रहे, वो बंदा ये पिग फार्म का बिजनेस करे। वरना ये पिग फार्म का बिजनेस करना हर एक के बस की बात नहीं है। हर बंदा पिग फार्म का बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर आप इस बिजनेस में पूरा समय अपना नहीं दोगे तो आप लॉस और आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने पिग फार्म से जो बनाना था, जो करना था, हम तो कर चुके हैं भाई, ठीक है। अगर मान लो हम आने वाले समय में किसी मजबूरी के कारण बिजनेस ये छोड़ भी दे, हमें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पिगरी से बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ। क्योंकि आप सबको पता है, सबके साथ बात शेयर करता रहता हूँ भी मेरा बेटा रेसलर है। रेसलिंग करने के लिए हमें आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ेगा, फॉरेन भी जाना पड़ेगा, इधर उधर बहुत जगह पर हमको घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो कर रहा है मैट की गेम, गद्दे की गेम कर रहा है। रेसलिंग हाई लेवल की मैं उसको रेसलिंग करवा रहा हूँ। तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिगरी का बिजनेस वो ही बंदा करे जो बंदा पूरी तरह इस काम के लिए सीरियस हो। जो बंदा इस काम के लिए सीरियस नहीं है वो बंदा इस काम को मत करना भाई। बार बार बोल रहा हूँ, इस काम को मत करना। जो बंदा इस काम के लिए सीरियस नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले बंदे यहाँ पर लॉस खा जाएंगे। हम एक सुअर से चले थे और करते करते भगवान की दया से हमने 4.5 साल में अपना पूरा नाम बनाया, ठीक है जी। बहुत लोगों ने सवाल जवाब किए, उठाए, हमें कोई फ़र्क नहीं है, लोगों का काम है, ये तो अच्छे की भी टांगे खींचते हैं। लेकिन हमने हार्ड वर्क किया और जिस दिन से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ हूँ उस दिन से मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे काम करने का जो सिस्टम था, मेरे फार्म की एवरेज 9 से 10 आती थी एवरेज पिगलेटों की। लेकिन जब से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ हूँ, फार्म में इतनी मोर्टेलिटी हुई है, छोटे बच्चों को बचा, और छोटे बच्चे हमारी 10-12 फीमेलें ब्याही थी और जो सारे के सारे बच्चे ठंड में डेड हो गए, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका और है और हैप्पी का काम करने का तरीका और है। जो बंदा पिगरी का बिजनेस करना चाहता है, जो बंदा बिल्कुल फ्री है, जो बोले भी मैंने तो जी पिगरी से ही सब कुछ कमाना है, पिगरी में ही, इसमें ही रहना है, सुबह से शाम तक सूरों के बीच इनको बच्चों की तरह इनकी परवरिश करनी है, वो बंदा पिगरी की लाइन में आए, वो बंदा ही पिग फार्म करे। और बंदा इस काम को मत करना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, इस काम को बिल्कुल मत करना। जो बंदा हार्ड वर्क कर सकता है, जो सूरों के बीच रहकर इनकी स्मेल, बदबू, गोबर उठा सकता है, वो बंदा ही पिग फार्म कर सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लॉकडाउन से पहले मेरे पास एक सरसा शहर से पार्टी आई थी, नाम तो उनका नहीं लूँगा। वो बोले रंधावा जी हमारा ये नक्शा बना दो,
हमने 1 एकड़ में फार्म करना है। तो मैंने उनको बोला भाई साहब 1 एकड़ में फार्म ठीक है, मेरा 30,000 चार्ज लूँगा मैं। फार्म बहुत बड़ा था। वो बोले नो प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे 30,000 दे दिया। दूसरे दिन ही किसी बंदे का फ़ोन आया भी रंधावा जी मेरा फ़ॉरन का बन गया है। वो बंदा फ़ॉरन भी है, ये कोई मजाक वाली जहाँ मैं वैसे नहीं का बोल रहा, सही बात है। वो फ़ॉरन में है बंदा इस वक्त। वो बंदा फ़ॉरन चला गया। वो बोला रंधावा जी मेरा फार्म है, वो दिला दो पार्टी को। तो मैंने वो सरसे वाली पार्टी को बोला भाई साहब फार्म रेंट के ऊपर है, आप पहले ट्रायल कर लो, आपका मन करे तो करना वरना मत करना। बोले जी बिल्कुल सही है। तो उसके बाद क्या हुआ जी, उन्होंने वो फार्म ले लिया। मेरे कहने पर उन्होंने वो फार्म ले लिया और उसके बाद उसमें 20 फीमेलें भी ले ली। उसके बाद उन्होंने 20 फीमेलें भी ले ली, काम शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने आप तो सरसे से आना था, लेबर के ऊपर डिपेंड थे वो, और खुद कोई ट्रेनिंग नहीं की, लेबर वाला भी एक अनजान बंदा रख लिया। तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो बंदे उस काम में 3-4 महीने के बाद ही फेल हो गए। वो बोले जी बड़ा मुश्किल काम है, मोर्टेलिटी हो रही है, हम तो यहाँ पर आ नहीं सकते, हमारी लेबर हमें कुछ बचा कर नहीं दे रही। मैंने बोला भाई कोई बढ़िया लड़का रखना था। जो मेरी बात उन्होंने मानी नहीं, फार्म तो चलवा दिया मैंने, लेकिन बात नहीं मानी। अगर मैंने उन्होंने मुझे 1-2 बार फार्म में बुलाया तो मैंने बोला ये वाली फीड डालो, ऐसे करो, ये करो, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में फार्म में नुकसान हो गया और फार्म बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी और सबसे गुड बात ये थी भी उन्होंने फार्म रेंट के ऊपर लिया था। अगर उन्होंने फार्म, जैसे वो मुझे बोल रहे थे भी 1 एकड़ में फार्म बना दो जी, 2 करोड़ का बजट है हमारा, उनकी सूरत में कपड़े की फैक्ट्रियाँ भी है। तो बोले रंधावा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बढ़िया ये गाइड किया था भी फार्म रेंट के ऊपर ले लो। अगर 6 मंथ के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद मन आपका ना करे पिगरी से, तो रेंट दिया, फार्म माल उठाया, बेचा और गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फार्मर भाइयों अपना फार्म बनाकर उसमें 10-20 लाख लगाकर और उसके बाद जानवर डालकर और उसके बाद फीड डालकर और उसके बाद उसकी केयर ना करना, लापरवाही करना, तो फिर भाई मरोगे। इससे अच्छा है काम मत करो। अगर करना चाहते हो तो पूरी लगन से करो, ठीक है। जानवरों में बीच आकर आपको जानवर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पूरी तरह फार्म में अच्छी तरह होकर फार्म को चलाना पड़ेगा, फिर जाके पिगरी आपको सुअर वेट देता और वेट ही देगा। बहुत कुछ है जी, आज तक हम भी सीख रहे हैं, बड़ा समंदर है ये। तो बस मैं आज यही वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आपको इस बात में थोड़ा सा मैं समझा दूँ, ठीक है। फार्मर भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेरे भाइयों का दिल से शुक्रिया, थैंक्स कर रहा हूँ जो इतना प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। दिन पर दिन चैनल अपना ग्रो कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।